वेलकम टू दी अनदर पार्ट ऑफ अवर वीडियो। क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन का ये थर्ड सेशन होगा एंड बाकी के प्रीवियस सेशंस के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, सो यू कैन गो एंड वॉच देम आउट। हमारा ये माइक्रोबायोलॉजी का क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन चालू है। माइक्रोबायोलॉजी के हमने स्टार्ट किया था, ऑलरेडी 2 सेशंस हो गए हैं, सो गो एंड वॉच देम आउट बिकॉज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन प्रैक्टिस। और ये जो वीडियोज होगी, ये जो सेशंस होंगे वो IIT JAM, कैट बी, गेट एक्सेलेंस, CUET, PG&T4 को टारगेट करेगा। इनकी क्वेश्चन प्रैक्टिस हम करने वाले हैं, सो चलिए स्टार्ट करते हैं। Assalamu alaikum, hello everyone and welcome to IQ Star Education. तो लास्ट वीडियो में हमने 15 क्वेश्चंस को कवर किया था, इस वीडियो में हम आगे के 15 क्वेश्चंस को कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन कौन सा है हमारा आज के सेशन का। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट प्रॉपर्टीज is or are not expected to be significantly different between hot spring bacteria that live at 120 degrees Celsius and regular intestinal E. coli. तो यहाँ पे कुछ डिफरेंशिएटिंग पॉइंट्स दिए गए हैं, उसमें से पूछा गया है कि रॉन्ग डिफरेंशिएटिंग पॉइंट कौन सा है, यानी कि हमें रॉन्ग ऑप्शन चूज करना है जो कि इतना डिफरेंस नहीं है दोनों भी बैक्टीरियाज में, जो कि हॉट स्प्रिंग में रहते हैं और रेगुलर वाले बैक्टीरियाज में। तो देखते हैं ऑप्शन एक बार क्या कहते हैं। नंबर ऑफ सिस्टीन इन द प्रोटीन, नंबर ऑफ मिथियोनिन्स इन द प्रोटीन, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द प्रोटीन, GC रिचनेस ऑफ द जीनोमिक DNA या रिचनेस ऑफ सैचुरेटेड फैटी एसिड इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन। यहाँ पे ऑप्शंस दिए गए हैं, आप लोग एक बार ट्राई कीजिए, आई विल टेल द आंसर। So the correct answer is option B, which is Q and R, यानी कि जो मिथियोनिन जो होगी प्रोटीन के अंदर वो ऑलमोस्ट सेम होगी दोनों भी बैक्टीरियाज में, और मॉलिक्यूलर वेट जो होगा प्रोटीन का इन हॉट स्प्रिंग बैक्टीरिया एंड ई कोलाई वो भी ऑलमोस्ट सिमिलर होगा। तो ये दोनों ऐसे बेसिक से डिफरेंस नहीं माने जाएंगे, बाकी की चीजें तो डिफरेंट होगी। तो ये ऑप्शन बी इस तरीके से हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। देन क्वेश्चन नंबर 17 को एक बार देखते हैं क्या है। क्वेश्चन कह रहा है इंपोर्ट ऑफ विटामिन B12, यानी हमें विटामिन B12 का इंपोर्ट करना है ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया के सेल में, जो कि फैसिलिटेट करता है एक स्पेशल क्लास ऑफ प्रोटीन से, और वो प्रोटीन क्या कहता है वो हमें इसमें बताना है, जो कि आउटर मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होता है। क्या वो इंटीग्रीन्स होते हैं, क्या वो एडेसिन्स होते हैं, या वो ट्यूब्यूलिन्स होते हैं, या पोरिन्स होते हैं। तो ऑप्शन ए पे पहले आते हैं। ऑप्शन ए जो है वो एनिमल सेल्स का हम जब देखते हैं तो एनिमल सेल में वो एक तरह का एडेशन प्रोटीन है। आप आगे जाके जब सेल बायोलॉजी में एडेशन प्रोटीन वगैरह पढ़ेंगे तो आपको इसके बारे में अंदाजा हो जाएगा। तो एनिमल सेल में जो एडेशन प्रोटीन है उसमें इंटीग्रीन एक तरह का एडेशन प्रोटीन माना जाता है। एडेसिन्स ये भी एक तरह का एडेशन प्रोटीन ही है जो कि बैक्टीरिया को अटैच करने में हेल्प करता है, बैक्टीरिया को अटैच करने में हेल्प करता है। और व्हेन वी टॉक अबाउट ट्यूब्यूलिन्स, तो ट्यूब्यूलिन्स एक साइटोस्केलेटल जो सेल के साइटोस्केलेटल सिस्टम का एक पार्ट है, एक साइटोस्केलेटल प्रोटीन है। जब आप आगे जाके माइक्रोट्यूब्यूल्स, माइक्रोफिलामेंट्स की स्टडी करोगे तो उसमें ट्यूब्यूलिन से वो बने हुए होते हैं, तो ये उसका एक पार्ट होता है साइटोस्केलेटल प्रोटीन का। अब आंसर में हमारा प्रोटीन्स दिया हुआ है, यानी कि ये एक तरह के चैनल्स है जो कि हेल्प करते हैं मॉलिक्यूल्स के ट्रांसफर में। तो यहाँ पे हमें इंपोर्ट ऑफ विटामिन B12 बोला गया है। पोरिन्स जो है वो आउटर मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होते हैं, एक तरह का चैनल बनाते हैं जिससे विटामिन B12 का इंपोर्ट होगा ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया के अंदर। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी।
हमारा क्वेश्चन नंबर 18 कुछ इस तरीके से है, द एंटेनर-डॉर्डरॉफ पाथवे degrades one molecule of glucose into two pyruvate molecule and yields how many ATP and ADP। तो यहाँ पे ऑप्शंस दिए गए हैं। तो ये जो एंटेनर-डॉर्डरॉफ पाथवे है वो एक तरीके का वी कैन से EMP पाथवे का अल्टरनेटिव है, इसका अल्टरनेटिव है। और जो EMP पाथवे में चीजें बनती है वो कुछ इस तरीके से होती है दैट इट प्रोड्यूसेस 2 ATP और 2 NADH along with glucose and 2 pyruvates। बट यहाँ पे एंटेनर-डॉर्डरॉफ पाथवे में एक ATP बनता है प्लस एक NADH बनता है और साथ साथ में एक NADPH भी बनता है। तो इस तरीके से हमारा ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे फोकस करते हैं। तो यहाँ पे बोला गया है विच ऑफ द फॉलोइंग डिफरेंसेस बिटवीन BGA एंड पर्पल फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया इज नॉट करेक्ट। यहाँ पे प्रॉपर्टीज दी गई है BGA और पर्पल फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया की, ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी है जो रॉन्ग है ऐसा बोला गया है क्वेश्चन में। तो पहले ऑप्शंस चेक करते हैं। फोटोसिंथेटिक पिगमेंट क्लोरोफिल A एंड B क्लोरोफिल, तो ये ऑप्शन करेक्ट है हमारा। ऑक्सीजन प्रोडक्शन यहाँ पे ऑक्सीनोजेनिक होते हैं, पर्पल फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया अनऑक्सीजेनिक होते हैं, यानी कि वो ऑक्सीजन का यूज नहीं करते, सो दिस ऑप्शन इज आल्सो करेक्ट। कार्बन सोर्स यहाँ पे देखें तो CO2 एंड ऑर्गेनिक या फिर CO2 का यूज होता है, तो दिस इज आल्सो करेक्ट। आता है हमारा लास्ट ऑप्शन विच इज असिमिलेटरी पावर, तो ये यहाँ पे BGA का तो करेक्ट है, BGA यूजेस NADPH और ATP एज अ पावर सोर्स, बट यहाँ पे जो पर्पल फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया है वो यूज करते हैं NADH और ATP, ना कि NADPH। So यहाँ पे ऑप्शन D विल बी आवर करेक्ट आंसर बिकॉज वी हैव टू चूज रॉन्ग ऑप्शन ओवर हियर। चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे, यानी कि नेक्स्ट सेक्शन पे, विच इज बैक्टीरियल ग्रुप, एंड ये है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है बैक्टीरियल ग्रुप्स के अंदर करंटली बैक्टीरियल फाइलोजेनी इज बेस्ड ऑन, तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी विच इज 16S rRNA एनालिसिस, यानी कि 16S राइबोसोमल RNA, इसके ऊपर बेस्ड हमारा जो डिफरेंशिएशन किया गया है, अलग अलग वेरिएशंस को डिस्टिंग्विश किया गया है, तो इसलिए क्योंकि इसे एक तरह का गोल्ड स्टैंडर्ड फॉर्म बोला जाता है, इसके बेसिस पे अलग अलग वेरिएशंस का डिस्टिंग्विश किया गया है, अलग अलग स्पीसीज को इस बेसिस पे डिफरेंस किया गया है बैक्टीरिया के, इसीलिए हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 बहुत ही इजी सा, बहुत डायरेक्ट सा क्वेश्चन पूछा गया है। ऐसा कौन सा बैक्टीरिया है ग्रुप का जिसके पास सेल वॉल नहीं होती, तो ये हमारा ऑप्शन नंबर सी आएगा, माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा के पास सेल वॉल नहीं होती, जिसकी वजह से जो पेनिसिलिन है उसका भी कोई इफेक्ट नहीं होता माइकोप्लाज्मा पे, क्योंकि पेनिसिलिन इफेक्ट करता है सेल वॉल पे और माइकोप्लाज्मा के पास सेल वॉल ही नहीं है, तो इसीलिए पेनिसिलिन रेजिस्टेंट हो जाता है माइकोप्लाज्मा। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
जो कि बहुत ही डायरेक्ट सा पूछा गया है सेम कंसेप्ट पे। ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो कि फॉल्स है हमारे माइकोप्लाज्मा के लिए? इट इज प्लियोमॉर्फिक, यस इट इज प्लियोमॉर्फिक। प्लियोमॉर्फिक होता है वो, यानी कि उसके पास स्टेरॉल्स की मेम्ब्रेन होती है, यस इट इज ऑल्सो करेक्ट। इट इज पेनिसिलिन रेजिस्टेंट, इट इज ऑल्सो करेक्ट। इट इज नॉन सेल्फ रिप्रोड्यूसिंग, ये ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा क्योंकि ये एक तरीका का रॉन्ग ऑप्शन है, ये सेल्फ रिप्रोड्यूसिंग नहीं होता। सॉरी, दिस इज नॉन सेल्फ रिप्रोड्यूसिंग, ये हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4 पूछा गया है, ऑल द मेंबर्स ऑफ द जीनस बैसिलस आर नोन फॉर। तो जीनस बैसिलस की हमें यहाँ पे खासियत पहचाननी है, तो देयर एबिलिटी टू ब्रेक डाउन सल्फर कंटेनिंग कंपाउंड्स नहीं, उसे हम बोलते हैं थियोबैसिलस। बैसिलस के लिए आएगा हमारा ऑप्शन बी, दे एबिलिटी टू फॉर्म स्पोर। जीनस बैसिलस जो है वो स्पोर्स बनाते हैं, जैसे कि बी सब या और एक एग्जांपल देखिए तो बी यानी कि बैसिलस एंथ्राइसिस, ऐसे ऑप्शन है, ऐसे जो एग्जांपल है जो कि बैसिलस जीनस बैसिलस के आते हैं जो कि स्पोर बनाते हैं। देयर एबिलिटी टू लिव इन द प्रेजेंस ऑफ एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन नहीं, देयर कैप्सूल नो, सो आवर करेक्ट ऑप्शन इज द ऑप्शन बी। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 5। तो यहाँ पे स्पिरोचेट्स के कैरेक्टरिस्टिक्स पूछे गए हैं, और स्पिरोचेट के ऐसे कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स है जो कि इन ऑप्शंस में नहीं है, यानी कि हमें यहाँ पे रॉन्ग ऑप्शन को पहचानना है। उसके पहले स्पिरोचेट्स के कैरेक्टरिस्टिक्स मैं आपको बता दूं कौन कौन से हैं। तो पहला तो स्पिरोचेट्स स्टेन जो होता है, स्पिरोचेट्स को स्टेन जो करते हैं वो इजीली नहीं होता, तो यहाँ पे दे डू नॉट स्टेन इजीली। देन इनके जो सर्टन स्पीसीज है वो डिसीज कॉज करते हैं, तो ये एक उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स हो गई। देन ये फ्रीली मूव करते हैं, दे मूव फ्रीली विद द हेल्प ऑफ एक्सियल फिलामेंट, एक्सियल फिलामेंट के थ्रू फ्रीली मूव करते हैं। एंड लास्ट बट नॉट द लिस्ट, वो स्पोर्स का फॉर्मेशन नहीं करते। एग्जाम्पल देखिए तो ट्रिपैनोमा पैलेडियम, ये एक एग्जाम्पल है हमारा। दूसरा एग्जाम्पल देखिए तो बैसिलस बर्जडोनफेरी या फिर एल इंटेरोगेंस, ये हमारे एग्जाम्पल्स हो गए। तो इसके रिलेटेड हम यहाँ पे ऑप्शंस देके, दे फॉर्म स्पोर्स नहीं, वो स्पोर्स नहीं फॉर्म करते, हमें रॉन्ग ऑप्शन ढूंढना था, तो यही हमारा आंसर होगा। दे डू नॉट स्टिंग इजीली, यस दे डू नॉट स्टिंग इजीली, करेक्ट। सर्टेन स्पीसीज कॉज डिसीजेस, इट इज ऑल्सो करेक्ट। एंड दे मूव फ्रीली बाय एक्सियल फिलामेंट, ये भी हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। और इसमें से जो हमारा आंसर होगा वो हमारा फर्स्ट ऑप्शन होगा, बिकॉज वो स्पोर्स फॉर्म नहीं करते। चलते हैं हमारे सिक्स्थ क्वेश्चन पे, विच इज ऑल्सो डायरेक्ट। माइकोप्लाज्मास आर डिफरेंट फ्रॉम अदर प्रोकैरियोट्स बाय एब्सेंस ऑफ सेल वॉल इटसेल्फ, ये हमने ऊपर भी देखा था, बहुत डायरेक्ट सा क्वेश्चन है और बहुत इजी भी था। चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 7 पे, एक बार आप लोग ट्राई कीजिए। द स्पिरोचेट रिस्पॉन्सिबल फॉर सिफिलिस, तो यहाँ पे अलग अलग स्पिरोचेट दिए गए हैं, स्पिरोचेट के स्पीसीज दिए गए, और हमें पहचानना है कि वो कौन सा है जो सिफिलिस कॉज करता है। बोरेला से स्टार्ट करते हैं। बोरेला जो है वो कॉज करता है, बोरेलिया जो है वो लाइम डिसीज कॉज करता है, और उसके साथ साथ ये ऑरिकिक डिसीज कॉज करता है, विच इज रिलैप्सिंग फीवर।
व्हेन वी टॉक अबाउट स्पिरोचेटा, तो स्पिरोचेटा के बारे में ही यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है, सो ये ऑप्शन हमारा नहीं होगा। लेप्टोस्पीरिया, तो लेप्टोस्पीरिया कॉज करता है लेप्टोस्पिरोसिस। एंड लास्ट बट नॉट द लिस्ट, ट्रिपेनोमा, तो ट्रिपेनोमा से ही सिफिलिस होता है, तो यही हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। और एक चीज जो आपको पता होनी चाहिए, जो रिकेट्सिया रिकेट्सी होता है, रिकेट्सिया रिकेट्सी, वो कॉज करता है रॉकी माउंटेन डिसीज, कॉज करता है रॉकी माउंटेन डिसीज। तो ये एक चीज़ आपको और पता होनी चाहिए। ये सब बैक्टीरियल डिसीजेस है जो आपको लर्न होने ही चाहिए, बिकॉज इसके ऊपर फ्रिक्वेंटली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 पूछा गया है, हमें इन स्टेटमेंट्स में से फॉल्स स्टेटमेंट्स को पहचानना है। कौन कौन से ऐसे फॉल्स स्टेटमेंट है। पहला है, Chlamydias are obligate intracellular parasite. Rickettsia are sensitive to antibiotics. Chlamydias are not sensitive to interferons and it have no ribosome. तो पहले Chlamydias होते क्या है, तो ये एक तरह के बैक्टीरिया होते हैं जिनमें DNA RNA दोनों होता है, दोनों प्रेजेंट होता है। उनके पास 70S का राइबोसोम प्रेजेंट होता है। वो ATP नहीं बना सकते, वो एक तरीके के ऑब्लिगेट इंट्रासेल्यूलर पैरासाइट है। ये एक तरीके के टाइनी बैक्टीरिया है जो एज अ पैरासाइट रहते हैं, तो इसीलिए ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे ऑप्शन सी भी करेक्ट है, वो सेंसिटिव नहीं होते इंटरफेरॉन्स को। उनमें दो तरीके की साइकिल आती है। फर्स्ट साइकिल इज द एलिमेंट्री बॉडी जो कि डिसीज कॉज करती है, इन्फेक्शन कॉज करती है, और दूसरी आती है वो रेटिक्यूलेट बॉडी, और ये यहाँ पे डिवीजन परफॉर्म करती है, यानी कि रिप्रोडक्शन परफॉर्म करती है। और ये ट्रैकोमा, सिटिकोसिस, जेनाइटल इन्फेक्शन, ये सब डिसीजेस कॉज करती है। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट ऑप्शन डी हो जाएगा, क्योंकि इट हैज़ नो राइबोसोम, बट यहाँ पे राइबोसोम होते हैं 70S राइबोसोम, इसीलिए ये हमारा रॉन्ग स्टेटमेंट है और यही हमारा करेक्ट आंसर है। उसी के ऊपर क्वेश्चन 9 भी पूछा गया है, इस सभी कैरेक्टरिस्टिक्स है एक्सेप्ट, यानी कि यहाँ पे भी हमें रॉन्ग स्टेटमेंट को चूज करना है। दे आर टाइनी बैक्टीरिया, इट इज करेक्ट स्टेटमेंट। द डेवलपमेंटल साइकिल इंक्लूड्स एलिमेंट्री बॉडी एंड रेटिकुलेट बॉडी, यहाँ पे हमने अभी डिस्कस किया, तो ये भी करेक्ट होगा। They cause Rocky Mountain spotted fever and typhus and they multiply only on living cell. तो इसका हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, बिकॉज हमने यहाँ पे अभी ऊपर देखा कि वो ट्राइकोमा, सिटेकोसिस ऐसे प्रॉब्लम्स कॉज करते हैं, डिसीजेस कॉज करते हैं। वो रॉकी माउंटेन और स्पॉटेड फीवर ऐसे डिसीजेस नहीं कॉज करते। रॉकी माउंटेन वो ऊपर हमने देखा था, जो हमारा रिकेट्सी है, वो रॉकी माउंटेन डिसीज कॉज करता है, ना कि क्लाइमाइडिया। तो इसीलिए मैंने आपको ऊपर वो ऑप्शन बता दिया था, यानी कि आप यहाँ पे करेक्ट आंसर चूज कर सके। जो आपको हमेशा याद रखना है, क्वेश्चन प्रैक्टिस के टाइम पे उससे रिलेटेड जितने भी चीज़ें हैं, वो टॉपिक से रिलेटेड वो आपको करके जानी है। इसी तरीके से आपसे एक क्वेश्चन के बदले में 3-4 टॉपिक्स, 3-4 कंसेप्ट क्लियर हो सकते हैं। तो यही है क्वेश्चन प्रैक्टिस का असली मीनिंग। हमारा आज का लास्ट का क्वेश्चन है, A highly aerobic and metabolically versatile organism used in oil spill clearing is Pseudomonas कैपेसिया। ये हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। Pseudomonas कैपेसिया को ऑयल स्पिल क्लियरिंग के लिए यूज़ करते हैं। ऑयल के जो स्पिल होता है उसको क्लीन करने के लिए यूज़ किया जाता है, जो कि जो एयर का यूज़ करता है, एरियोबिक होता है, ऑक्सीजन का यूज़ करता है। and that this question was asked in GATE एग्ज़ाम। तो ये आपको याद रखना है। इसके ऊपर आगे भी क्वेश्चंस है, तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। आई होप सो यू अंडरस्टूड दिस क्वेश्चंस।